जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको दीपावली के बारे में बताऊंगी, साथ में इस दिन लक्ष्मी जी की कहानी सुनी जाती है वो सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। सूर्य उदय से पहले आटा, तेल, हल्दी का उपटन मलकर स्नान करें। शाम के समय एक थाली में चौमुखा दीपक तथा 16 छोटे दीपक लेकर तेल बाती डालकर जलाएं। फिर घर के अंदर व बाहर कोने कोने पर रखें। चौमुखी दीपक मुख्य द्वार पर रखें। कार्तिक मास के अमावस के दिन दीपावली माँ लक्ष्मी पूजन के साथ धूमधाम से मनाई जाती है। इस पूजन में पूरी रात लगाने वाली दीपक चौमुखी दीपक, जिस दीपक की लो चारों तरफ से प्रज्वलित होनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र बनाया था। इस तब इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दीपावली मनाई। मेरा स्वर्ग का सिंहासन बच गया। इस दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान को अपना पति स्वीकार किया। जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए तो इसी अमावस्या को उनका राज तिलक किया गया था। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसकी घरवाली का नाम चंदा था। साहूकार का व्यापार बहुत बड़ा था, लेकिन उसे फायदा कम होता था। उसकी घरवाली चंदा घर में बहुत गंदी रहती थी। घर में जहाँ जहाँ देखो वहाँ वहाँ गंदगी भी पड़ी रहती थी। घर में जाले ही जाले रहते थे, बर्तन भांडे टूटे फूटे थे। इसी कारण उसका पति उससे नाराज रहता था। लेकिन चंदा का नियम था कि वह रोज विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी को दया आ गई। अमावस्या की अंधेरी रात में चंदा गली में से दीपक लेकर जा रही थी। वहाँ से लक्ष्मी जी आए और चंदा को बोले कि मुझे दीपक की रोशनी बता। चंदा ने रोशनी बताई। दोनों रास्ते में करते करते चल रही थी। लक्ष्मी जी ने कहा कि हम दोनों सहेलियां बन जाते हैं। चंदा बोली ठीक है। एक दिन लक्ष्मी जी चंदा के घर आई। चंदा का घर देखकर बोली कि बाई बाई, घर में यह क्या दशा हो रखी है, हम दोनों घर की सफाई करें। चंदा बोली मुझे तो बच्चों और दूसरे काम से फुर्सत नहीं मिलती, मैं काम कैसे करूं। तब लक्ष्मी जी बोले तुम मुझे बता दो, मैं काम करती जाऊंगी। लक्ष्मी जी ने सबसे पहले घर के जाले दूर हटाए और झाड़ू निकाला, चौको दिलवाया, घर के सारे बर्तन भांडे धोकर चमकाए, गंदे कपड़े धोए, फिर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। चंदा सुंदर दिखने लगी। इसके बाद दोनों सहेलियां मिलकर रसोई बनाई और खाना खाया। लक्ष्मी जी ने चंदा से कहा कि रोज ऐसा ही स्वच्छ घर रखना, जिससे तेरा पति तेरे से प्रसन्न रहेगा और धंधे में बरकत भी होगी। दूसरे दिन चंदा के पति के धंधे में बरकत हुई और वह चंदा से खुश रहने लगा। लक्ष्मी जी चंदा के घर रोज रोज आती थी और चंदा को नए नए काम सिखाती थी। चंदा अब सभी काम अच्छा करने लगी और मन में कहने लगी कि मेरी यह सहेली अच्छी मिली। चंदा की देवरानी जेठानियां और पड़ोसन बोली कि चंदा तेरे पास इतना धन कहाँ से आया है। चंदा बोली कि मेरी सहेली लक्ष्मी है, वह मुझे इतना काम सिखाया है जिससे इतना धन हो गया। वह बोली कि लक्ष्मी तेरी सहेली है लेकिन चंचल है, एक घर नहीं रहती, वह तो घर घर घूमती है, जो तेरे घर थोड़ी ही पाटे पर बैठेगी। जब चंदा को ज्ञान हुआ, दूसरे दिन लक्ष्मी जी आए और चंदा ने पाटा बिछाया और लक्ष्मी जी से बोली कि सहेली पाटे पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने बोला कि पाटे पर तो मैं राजा क्या यहाँ भी नहीं बैठती हूँ। चंदा बोली कि मेरे यहाँ तो आपको बैठना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी पाटे पर बैठ गई। फिर चंदा बोली मैं थोड़ी देर बाहर जाकर आती हूँ, जितने तक आप बैठे रहना। चंदा तो निकल कर पीहर की ओर चली जाती है। लक्ष्मी जी पाटे पर बैठे ही रह जाती है। साहूकार के बहुत ही धन हो गया है। लक्ष्मी माता चंदा पर जैसे ही प्रसन्न हुए वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किचन टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें, लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।